नमस्कार। सभी बहनों और भाइयों को विश्व योग दिन की शुभकामनाएं। मेडिवर्सल अस्पताल पटना इनकी सहयोग से हम यहाँ पर विश्व योग दिन का यह सम्मेलन है, छोटा सा हमारा ऑनलाइन, वह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। सबसे पहले हम जिन गुरुओं ने यह विद्या का हमें प्रसाद के स्वरूप दान दिया है, उन गुरुओं का स्मरण करते हैं गुरु वंदना से। साथ में गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे। सब गुरुओं को वंदन। सभी भाई और बहनों की हम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर आज का यह योग दिन उसकी शुरुआत करते हैं। तो मैं आप सभी भाई और बहनों को पहले यह बताना चाहता हूँ कि योग दिन हम कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज का यह हमारा छठा योग दिन है, 6। हम 2015 से यह योग दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और लगभग पूरे विश्व में 200 से अधिक देश इस योग दिन को मनाते हैं। और यह योग दिन जो है, इसमें थीम हमारी है, घोष वाक्य हमारा है, घर में रहकर योग करना है और हमारे कुटुंब के साथ, परिवार के साथ योग करना है। योगा एट होम, योगा विथ फैमिली। मैं भी मेरे घर से यह आपको सेशन ले रहा हूं और आप भी आपके घरों से यह योग कर रहे हैं। यह कुछ विशेष ऐसा योग दिन है, हमारे हमेशा के लिए स्मरण में रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि योग क्या है। योग की अनेक व्याख्या है। बहुत सारे लोग या बहुत सारी जो इसकी पाठशालाएं है योग की, अलग अलग डेफिनेशन करते हैं, मगर एक मात्र डेफिनेशन योग की यह है, योगश्चित्ते चित्तवृत्ति निरोधाः। यानी पतंजलि ऋषि मुनि ने कहा है, चित्तवृत्तियों का निरोध करते हैं वही योग है जो ब्रिजवासी भगवान श्री कृष्ण हैं। उन्होंने भगवत गीता में अनेक योग दिए हैं। भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है। वैसे ही अन्य बहुत सारी उसकी शाखाएं है, जप योग है, मंत्र योग है, तंत्र योग है। मगर इस दुनिया में अष्टांग योग यह बेसिक है और अष्टांग योग की सारी शाखाएं होती है। तो अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग यह है, उसकी अष्ट यानी 8 सारे स्टेप्स है। तो 8 स्टेप्स में क्या होता है? यम नियम, ये पहले 2 स्टेप्स है। आसन तीसरी है, प्राणायाम चौथी स्टेप है, और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं यम नियमों से। अभी आप बोलेंगे यम नियम क्या होते हैं? तो यम नियम यह सरल भाषा में मैं बोलता हूँ, क्लिष्ट भाषा में नहीं, कि हमें समाज में या हमारे घर में व्यक्तिगत जीवन में जो भी नियमों का पालन करना है वह यम नियम है। और इसमें हम तन, मन और हमारी आत्मा की शांति के लिए जो योग करते हैं, उसका सारा भार इस अष्टांग योग ने उठा लिया है। तो यम नियमों के बाद हम आसन तो सारे जानते हैं। प्राणायाम तो मुझसे भी आप ज़्यादा जानते रहोगे, इतने प्राणायाम के बारे में चर्चा होती है। मगर यह 4 जो योग है, पहले यम नियम आसन प्राणायाम, यह बहिरंग योग है। अंतरंग योग क्या होता है?
तो ये आगे जो 4 उसकी स्टेप्स है वो है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो स्टेप बाय स्टेप हम सब करेंगे। जैसे यम नियमों में प्रार्थना का भी अंतर्भाव होता है, उसी तरह यम नियमों में मंत्र का भी और ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर प्रणिधान का भी अंतर्भाव होता है। तो हम ईश्वर प्रणिधान और मंत्र से और आगे बढ़ते हैं। तो गायत्री मंत्र का 5 बार हम सारे मिलकर जप करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्रा मस्तु परम नास्ति शोधनम पाप पुण्यम गमनम। तो यह गायत्री के बारे में कहा गया है और उसकी शुरुआत योग से होती है। माँ गायत्री को योग की जननी भी कहते हैं और योग माता भी कहते हैं, और इनका जप करने से हमें मन की शुद्धि मिलती है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इसमें जैसे मैंने बोला कि यह जो योग दिन है बहुचर्चित है, क्योंकि आप गए 3 महीनों से लगभग सबके मन में बहुत चिंताएं हैं। सारे लोग बात कर रहे हैं कि हम इस महामारी से बाहर निकलेंगे या नहीं, और ICMR, WHO, PM सारे देशों के महामंत्री यही कह रहे हैं कि आप योग करें, योगा करें, प्राणायाम करें, इम्यूनिटी बढ़ाएं। मगर क्या करें, कौन सा योग करें और इससे इम्यूनिटी बढ़ाए, ये कोई उसमें क्लियर नहीं हो रहा है और सारे लोग संभ्रम में हैं, कंफ्यूजन में हैं। तो सरल भाषा में जो प्रतीकात्मक शक्ति होती है इम्यूनिटी, वह कैसे बढ़ाई जाए। पहली बात मैं तो कहता हूँ इम्यूनिटी जो है वो हमारे इंस्टिंक्ट में है, जन्म से ही हम में थोड़ी होती है, मगर उसे इम्प्रूव करने के लिए जो आहार विहार इसका ध्यान रखना चाहिए, और उसके बाद योग और प्राणायाम। मगर योग प्राणायाम कौन सा करेंगे, तो हम शुरुआत करते हैं इम्यूनिटी के जो योग है उससे आज हम शुरुआत करते हैं। तो इम्यूनिटी में क्या है, जैसे मैंने कहा यम नियमों में जो है वही यम नियमों में क्या है, षटकर्म यानी शुद्धि क्रिया दी गई है। शुद्धि क्रियाओं नेति है, जलधोती है, कपालभाति है, उज्जाई है आदि जो क्रिया है उनके साथ भी हम प्रतीकात्मक शक्ति बढ़ा सकते हैं। मगर पूरे शरीर की प्रतीकात्मक शक्ति जो है, जो हमारे शरीर में सेल्स और लिम्स का फ्लो होता है उनके ऊपर निर्भर करती है, और उनका निर्माण जहाँ जहाँ होता है उन जोड़ों अगर हम थोड़ा मूव करें, हिलाए, उनमें चालन करें तो ये प्रतीकात्मक शक्ति बढ़ती है। तो शरीर के अंदर ऊपर से नीचे तक जहाँ जहाँ जॉइंट से जोड़ है उनको हिलाए और उनका चालन करें, यही सूक्ष्म व्यायाम के रूप में भी जाना जाता है। तो शुरुआत करते हैं हम सूक्ष्म व्यायाम की। पहला सबसे बड़ा जो ऊपर से जोड़ आता है गर्दन का, तो गर्दन को मूव करें, साथ में बैठे, कोई भी आसन जो भी आप सुलभ रीति से बैठ सकते हैं वैसे आसन में बैठना है। तो गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। शुरू में गर्दन को एक एक बाजू में हटाए, लेफ्ट या राइट, थोड़ा सख्त रखे, धीरे धीरे सामने आए, फिर दूसरी बाजू में लेके जाइए, टर्न होना है। बाकी सारे हमारे जो अवयव है स्थित रहेंगे, उन्हें ना हिलाना है। चलने दीजिए और 2 बार कीजिए ऐसा।
और गर्दन का 2 बार होने के बाद दूसरा मैं गर्दन का जो प्रकार बताता हूँ, ब्रह्म मुद्रा उनका नाम है। यह सारे क्रियाएं ब्रह्म मुद्रा में आती है। जैसे ब्रह्मदेव पूरे सृष्टि में, पूरे चराचर में सारी ओर ध्यान रखते हैं, इसी तरह पूरी दिशाओं में यह सूक्ष्म व्यायाम गर्दन का किया जाता है। दोनों दिशा में गर्दन घुमाइए, मैंने जैसे 2-2 बार घुमाइए, आप भी 2-2 बार घुमा लीजिए। गर्दन रोटेट करना है हेड, तो अपने आप ये जॉइंट खुल जाता है। यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड्स है, टॉन्सिलिटिस ग्लैंड है, उन्हें भी उत्तेजित हम करते हैं इसके द्वारा। बाद में आते हैं शोल्डर्स के जॉइंट। तो दोनों हाथ, यह सारे क्रियाएं खड़े होकर भी आप कर सकते हैं। दोनों हाथ गोदी में लेकर आप शोल्डर्स को पीछे की ओर ऐसे रोटेट करते रहे, 3-4 बार करें। श्वास किसी भी क्रिया में रोकना नहीं है। फिर आगे की ओर थोड़े रोटेट करें उठाकर। उसी तरह कोहनियाँ पहले हाथ कंधों पे रख के सामने लाए, उन्हें भी रोटेट करें, पहले पीछे 2-3 रोटेशन। यह हमेशा के लिए आप 5-5 रोटेशन करते हैं, क्योंकि आज हम कुछ मिनटों का यह हमारा वर्ग होता है। इसमें पूरी तरह से नहीं, लेकिन संक्षिप्त में सारे प्रकार थोड़े थोड़े देखते हैं। यह जो हमारा योग है सर्वव्यापी, सर्व शरीर के लिए, मन के लिए, सोल के लिए। यह हाथों की मैंने जो है कलाइयाँ, उन्हें थोड़े, और उंगलियों को थोड़े एक्सरसाइज दिया है। उसी तरह ऊपर से हाथ खींचे जाते हैं, पहले मुट्ठी खुली, फिर बाद में मुट्ठी बंद नीचे जब आती है। उसी तरह सामने से करते हैं, उसी तरह साइड से करते हैं। दोनों हाथ पूरी तरह से रोटेट करें। देखिए ये शोल्डर्स के जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्दन के जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे हम नीचे आते हैं, कमर है, घुटने हैं। अभी बैठकर कमर के जॉइंट्स को कैसे हम करते हैं, देखिए आप भी मेरे साथ। यह जो मैं बैठ रहा हूँ, थोड़ा दंडासन है, पैर सामने, दोनों हाथ जो है हमारे जैसे कमर के साइड में रख दे, और ये पैरों की तरफ आप देखें, पैर अपनी तरफ खींचे और शरीर के अलग ऐसे खींचते रहिए, आगे पीछे करते रहे। फिर लेफ्ट राइट, फिर उन्हें भी रोटेट करें। देखिए नीचे, हम ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ऐसे दोनों प्रकार के सब जॉइंट्स के सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। और घुटनों को थोड़ा हिलाएं, यह भी प्रकार हम कर सकते हैं। पैरों को नजदीक ले सकते हैं, यह घुटनों के लिए है। और घुटने और कमर, इनके लिए बहुत सारे व्यायाम हैं। तो ये सिंपल और बहुत ही पॉपुलर है, इसे तितली का आसन या हम कहते हैं। मैंने पर्पजली दिखाया कैसे हिलाना है, सामने से दिखाता हूँ उन भाई बहनों को, और इस तरह से भी मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ तक घुटने लेके आने चाहिए। चलने दीजिए, आप करते रहिए। ये बटरफ्लाई जो है, इससे अभी आपके सभी सूक्ष्म व्यायाम हो गए। और भी कई सूक्ष्म व्यायाम है, बहुत सारे लोग जानते हैं। इससे हमारे पूरे शरीर की जो प्रतीकात्मक शक्ति है वो बढ़ती है। और अभी आज थोड़ी बात करूंगा लंग्स की प्रतीकात्मक शक्ति, क्योंकि अगर कोरोना से हमें बचना है तो जो श्वसन मार्ग है और फेफड़े है, इनको मजबूत रखना है। और ये प्राणायाम से होते हैं, क्रियाओं से होते हैं। अभी प्राणायाम तो हम थोड़ा आगे देखने ही वाले हैं, लेकिन मैं 2-3 क्रिया आपको बोलता हूँ। उसमें तो सबसे फेमस कपालभाति, जिसे पूरे हमारे देश में कपाल भारती करके नाम दिया गया है। ये पॉपुलर नेम जनता ने दिया है। तो कपालभाति कैसे करेंगे, टेक्निक से करें। पहले श्वास जो छोड़ना है वो देखे, पूरा ब्लो करें, फिर आधा भरे दोनों नासिका से, और एक ही रिदम में रेचक पूरा जारी रखें। टेक्निक इसमें एक है, हम एक्टिव रेचक करते हैं और पैसिव पूरक होता है। जारी रखें, कम से कम 108 बार करते हैं। जैसे माला में 108 मनी होते हैं, वैसे ही कपालभाति में 108 स्ट्रोक्स लगाते हैं। जारी रखें। सो होने के बाद थोड़ा रुक जाइए, विश्राम कर सकते हैं। जारी रखें, आप सो तक करते रहिए।
एक्टिव रेचक, पैसिव पूरक। तो यह 108 होने के बाद रुकने के समय भी थोड़ा टेक्निक होता है। रुक जाइए, श्वास आखिरी जब स्ट्रोक लगाएंगे आप तो श्वास बाहर छोड़ दीजिए। श्वास बाहर छोड़ के कुछ समय के लिए उसे अंदर ना भरे। तो क्या होता है, हमारे जो फेफड़े हैं कुछ क्षण उस श्वास से, उस हवा से, उस ऑक्सीजन से वंचित रहते हैं, और वंचित अगर वो कुछ क्षण के लिए रह गए तो उनमें कैपेसिटी बढ़ती है, कार्य क्षमता बढ़ती है। फिर भरना है, फिर पूरा भर लें। पूरा भरने के बाद जितनी भी हवा आती है, थोड़ा रोक के रखें तो उतनी जितनी हवा आती है उससे वो ऑक्सीजन लेते हैं। हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे किसान हैं। किसान जो हमारे होते हैं वो देखिए, वो फसल लेते हैं, कभी बारिश आती है कभी नहीं। 2 बार जब बारिश आती है तो बीच में बड़ा गैप हो जाता है, तो फसल शुरू में हमें लगता है कि फसल खराब हो गई, मगर वो खराब नहीं होती है। वो एक्चुअली बाद में बहुत जोर से वो दिखाती है, रंग हरी भरी दिखने लगती है, क्योंकि उसे पानी से वंचित किया गया था नेचुरली, और बाद में जब वंचित किया जाता है तो उसके रूट्स जो है बहुत, उसकी जो जड़ें है बहुत नीचे तक चले जाती है। उसी तरह हम फेफड़ों को अगर ऑक्सीजन से या हवा से थोड़ा वंचित रखें तो उनकी कैपेसिटी बढ़ती है और वह ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की पात्रता, उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये कपालभाति एक हो गई। ये बाह्य कुंभक में हम रोक सकते हैं इसे, बाद में आखिरी जो श्वास छोड़ते हैं। तो वैसे ही कपालभाति करते रहना है। बाद में आती है उज्जाई। तो उज्जाई का देखिए घर्षण होता है। अभी बहुत ही जोर से अगर मैं घर्षण करूं तो आपके डेमो के लिए आपको आवाज आनी चाहिए, इसलिए ठीक है, मगर आप इतनी जोर से ना करना। गले के अंदर घर्षण हो रहा है। इसके 2-3 प्रकार होते हैं। सामान्य प्रकार हम कर लेंगे। पूरी हवा घर्षण से फेफड़ों में जा रही है। क्या होता है इसमें? इसमें यहाँ पर थोड़ी गर्मी पैदा होती है, हीट, और उसकी वजह से सारे विषाणु, कीटाणु, सारी जो कण आते हैं मिट्टी के, धूलि के, वो सब निकल जाते हैं। थोड़ी खांसी भी आ सकती है आपको इसमें, तो कुछ डरना नहीं, खांस लेना है उस समय। और इसे थोड़ा भस्त्रा उज्जाई के स्वरूप में अगर हम थोड़ा स्पीड बढ़ा के करते हैं तो उसे भस्त्रा उज्जाई कहते हैं। तो एक बार मैं करके दिखाता हूँ, आप भी साथ करें। रेचक कर लेना है पहले, फिर घर्षण, स्पीड बढ़ाए, फिर कम करें, रुक जाइए। यह भस्त्रिका और उज्जाई साथ में, इसे भस्त्रा उज्जाई भी कहते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम मैं और थोड़ी देर में बता रहा हूँ। आखिरी में हम प्राणायाम भी देखेंगे। तो यह क्रिया जो है, इनसे फेफड़ों की जो कार्य क्षमता बढ़ती है और प्रतिकारत्मक शक्ति बढ़ जाती है अपने आप। तो यह शरीर की हो गई, लेकिन मन की, अभी मन की अगर बात करें तो हम 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया, हम लॉकडाउन में हैं, बहुत सारे लोग ज़्यादा करके। तो आपके बिहार में भी है लॉकडाउन कभी कभी, मगर कम है। मगर हमारे मुंबई में लॉकडाउन 3 महीने से ज़्यादा हो गया, हम लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन में क्या होता है, शारीरिक रूप से बंद है घरों में। शारीरिक रूप से अगर बंद है तो मन तो नहीं बंद कर सकते। मन हमारा ज़्यादा भटकता है और अलग अलग चैनल से हम न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते भी हैं, और सभी चैनल कुछ न्यूज़ अच्छी दिखाते हैं, ऐसे नहीं, कुछ कुछ वह निगेटिव भी न्यूज़ दिखा देते हैं। या तो न्यूज़ भले ही सही है, हमारे मन में निगेटिव विचार आ जाते हैं और यह नकारात्मकता से हमें डिप्रेशन आने लगता है। तो ये डिप्रेशन, यह विषय मैंने पर्पसली लिया है। जैसे अभी परसों ही आपके बिहार से रहने वाले, पटना से रहने वाले सुशांत बाबू, जिन्होंने अपने जीवन की समाप्ति कर दी, गलत ढंग से कर दी, मगर वो सारे चर्चा में है और लोग उसकी वजह से डिप्रेशन में चले गए। तो डिप्रेशन में जाना यह स्वाभाविक है। सब लोग बोलते हैं डिप्रेशन हटा दो, ये करो, वो करो, गोली लो, ये ठीक है, लेकिन नैसर्गिक
तरह से डिप्रेशन कैसे हटाते हैं। तो इसका भी हम एक फॉर्मूला आपको दे देंगे। ये जो उज्जाई है, ये उज्जाई करते रहना है। और दूसरा है भस्त्रिका। यह क्रिया भस्त्रिका ऐसी है जैसे कपालभाति है वैसे ही होती है, लेकिन कपालभाति में जो रेचक किया जाता है वह थोड़े जोर से किया जाता है, और जो पूरक है वह स्लो होता है, यानी वो पैसिव होता है। मगर भस्त्रिका में दोनों रेचक पूरक एक्टिव होने चाहिए। 2 बार मैं करके दिखाता हूँ। जितनी हवा छोड़ी उतनी अंदर ले ली। यह है भस्त्रिका। यह भस्त्रिका में प्राणायाम और उज्जाई में प्राणायाम, यानी हम हवा को अंदर बंद कर देते हैं, इसे अंतर कुंभक कहते हैं प्राणायाम में। तो यह 2 प्राणायाम इसके साथ हम करेंगे, जो कि आपके लंग की कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएंगे, और आपको डिप्रेशन से भी थोड़ा दूर लेके जाएंगे। तो चलिए, आराम से थोड़ा विश्राम लेना है, बीच में श्वास प्रश्वास लेना है। कोई भी क्रियाएं लगातार योग में नहीं कर सकते। तो योग, यह जो सर्वशक्ति मिलाने के लिए उज्जाई और भस्त्रिका पहले दिखाता हूँ प्राणायाम के रूप में। एक एक आवर्तन में दिखाता हूँ। उज्जाई करना है, श्वास छोड़ देंगे, श्वास भरेंगे, चिन लॉक, यानी इसे बंद कहते हैं योग में। यह बंद लगाना है, जालंधर बंद इसका नाम है। 20 तक काउंट करना है। शुरू में आप 10 तक काउंट करके ये बंद लगा देते हैं। अंदर श्वास रोक के रखिए, और धीरे धीरे बाद में जब बंद खुल जाता है तो उसे धीरे धीरे बाहर छोड़ना है, बिल्कुल धीरे गति से। तो देखिए, तो हम जो विचार करते हैं बाहर के, पहले मैंने बताया एक श्लोक, योगश चित्तवृत्ति निरोधः, पतंजलि ऋषि ने कहा है। तो चित्तवृत्ति निरोध क्या करना है? तो यह प्राणायाम करना है। पहले अभी और दूसरा आवर्तन उज्जाई करेंगे, हवा अंदर लॉक कर देंगे, 10 से 20 काउंट करके रुकना है, फिर आराम से सिर ऊपर करें, लॉक छोड़ दे, खोल दे, धीरे धीरे नासिका से वो श्वास छोड़ना है। पहले रिस्ट्रेन किया, फिर दबा के रखा, और छोड़ते समय बिल्कुल धीरे छोड़ रहे हैं। यही प्राणायाम है। तो इसमें हम क्या होता है, ये जो आगे आगे जैसे हम चलेंगे, बहिरंग जो योग है, उसके बाद अंतरंग योग शुरू होता है। तो अंतरंग में जाना है श्वासों के साथ। और भी जैसे यह डिप्रेशन में चले जाते हैं, विचारों को कैसे रोकना है, एक सिंपल क्रिया है अजपाजप। इससे आपका एंगर जो बोलते हैं ना, बहुत हमें गुस्से आते हैं बहुत सारे लोगों को, तो गुस्सों के लिए भी बहुत लोग बोलते हैं वर्तमान को याद रखो, भूत को भूल जाओ, भविष्य को मत सोचो। मगर वर्तमान में कैसे रहना है? तो यह अजपाजप करना है। और यही क्रिया इतनी सिंपल है कि बस श्वास लेना है, देना है। आप बोलेंगे भाई हमें श्वास लेना क्यों सिखा रहे? नहीं, मैं सिखा नहीं रहा हूँ, उन्हें हम कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं? सांस भरना है, तो धारणा जो मैंने बोला है, 6ठी स्टेज है अष्टांग योग की। धारणा मीन्स ये श्वास को पकड़ के रखना है और अंदर तक चले जाना है मन से। आंखें बंद करके कीजिए, और फिर छोड़ते समय आंखें बंद करके वो धारणा रखें, श्वासों के साथ बाहर चले गए। तो आंखें बंद, पूरक यानी श्वास भरना है, श्वासों को देखते रहना है। देखते देखते अंतरंग में चले जाइए, कुछ समय रुकिए, धीरे धीरे श्वास छोड़िए। अंतरंग से बाहर जो ब्रह्मांड है, मेरा शरीर, आपका शरीर पिंड है, और शरीर के बाहर भी जितना है वो सारा ब्रह्मांड है। तो यह जो सफ़र है हमारे श्वास का, श्वास प्रश्वास का, पिंड से ब्रह्मांड तक अजपाजप हमेशा के लिए, जब तक हम जीवित है, जारी रहता है। तो बस उसे त्रयस्थ रूप से ऑब्जर्व करना है, पूरे विचारों को हम भूल जाएंगे। यह सिंपल योग है अजपाजप। और फिर आगे एक प्राणायाम करेंगे हम, सर्वशक्ति प्राणायाम का। एक मैं आपको एक नुस्खा देता हूँ जो डिप्रेशन में और एंगर में भी, खास करके जो हमारे सारी बहनें हैं ज़्यादा जल्दी डिप्रेशन में चले जाती,
तो यह डिप्रेशन वाला प्राणायाम भी मेरे कोई साधक इसे कहते हैं। तो यह सर्वशक्ति प्राणायाम के लिए दोनों हाथ पीछे बांध ले, श्वास भरे, पूरा श्वास भर के यह जालंधर बंद यानी चीन लॉक कर दे और आगे झुके। अभी मैं जितना झुक रहा हूँ उतना आप झुकना चाहिए, ऐसी जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आपकी क्षमता अनुसार आगे झुक जाइए। ये हाथ ढीले छोड़ सकते हैं, श्वास अंदर दबा के रखना है आपको और 1 से 10 पहले काउंट करना है। फिर 10 काउंट के बाद धीरे धीरे ऊपर आइए, श्वास जो दबा के रखी थी धीरे धीरे छोड़, मगर हाथ बांधे हुए। इसी तरह श्वास भरकर लेफ्ट जो बाएं बाजू में आपके घुटने पर रखना है, फिर ऊपर उठना है 10 काउंट के बाद, फिर 2 सेकंड और रुक जाइए, फिर श्वास भरिए, फिर दायरे घुटने पे सिर रखें। यह 3 आवर्तन होने के बाद चौथा आवर्तन हाथ आगे लाइए, श्वास भर के ऊपर चले जाइए, चिन लॉक कर दीजिए, 10 काउंट कीजिए, ऊपर आ जाइए, धीरे धीरे हाथ। तो यह सिंपल नुस्खा है, आप कभी भी कर सकते हैं, बहुत आसान सा यह प्राणायाम है। अब यह प्राणायाम के सिलसिले में कपालभाति आप करते हैं, उसे श्वास रोक के भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम यह एक बहुत ही अच्छा प्राणायाम है डिप्रेशन एज वेल एज एंगर से हमें अलग रखने के लिए। तो अनुलोम विलोम, एक नासिका बंद करके जो खुली है उससे श्वास लेना है धीरे धीरे। पूरा श्वास भरने के बाद जिस नासिका से श्वास भरा है आपने वो बंद कर देना है, अंगूठा उठा लेंगे, दूसरी नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़ देना है, उसी से भरिए अंदर। अब आप बोलेंगे इसमें एंगर कैसे कंट्रोल होता है या डिप्रेशन कैसे जाता है, क्योंकि इसमें धारणा श्वासों के साथ हम अंदर जाते हैं, श्वासों के साथ बाहर आते हैं, तो इसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं श्वास में। तो हमारा मन बाहरी विचारों को बाहर छोड़ देता है और कोई विचार अगर ना आए तो यही योग है चित्त वृत्ति निरोधाहा। जो मॉडिफिकेशन होते हैं चित्त के, अलग अलग वृत्तियाँ होती है, उनका क्षालन हो जाता है, मन शांत हो जाता है। और भी मन की शांति के लिए 2 छोटे छोटे प्राणायाम हैं, शीतकारी और शीतली। देखिए, दांतों की पंक्तियां बंद कर देना है, मुंह से सांस भरना है, मुंह बंद करके नासिका से धीरे धीरे रेचक कर देना है। 2-4 बार कीजिए। शीतली, जीवा बाहर निकालें, मुंह बंद करें, नासिका से श्वास छोड़ते करते रहिए 4-5 बार शीतकारी और शीतली। यह प्राणायामों के थोड़े से प्रकार देखने के बाद हम थोड़ा आगे जाएंगे, आगे चलेंगे, आसनों का अभ्यास करेंगे। आप करते रहिए प्राणायाम में थोड़ी जानकारी देता हूँ, तब तक शीतकारी शीतली या जो भी आपको अनुलोम विलोम यह धीरे धीरे करते रहना है बैठकर। अब आसन है, उसमें पहले तो मैं जिक्र करता हूँ सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जो है उसमें 12 स्टेप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के 12 स्टेप्स में हम 12 आसन करते हैं, उसमें से 5 आसन रिपीट होते हैं, यानी 5 गुना 2 10 हो गए और 2 आसन सिंगल होते हैं। ऐसे 12 आसन उसमें करते हैं। ऐसे 12 नमस्कार अगर आप कर लेते हैं तो 144 आसन हमारे हो जाते हैं। बहुत अच्छा सर्वांग सुंदर प्रकार का योग है और यह जरूर करना है। शुरू में 2 करें, 4 करें, 6 करें, आगे बढ़ते बढ़ते 12 तक चले जाइए। और फिर अन्य आसन जो है उनमें प्रकार होते हैं, पीठ पर लेटकर, पेट पर लेटकर, बैठकर। यह जो मैं बैठा हूँ सुखासन है। और अगर आप पैरों को ऐसा क्रॉस करके बैठे पद्मासन, जो आप कोई भी गॉडेस या कोई भगवान की मूर्ति देखे तो भगवान और देवताएं, देवी देवताएं इसी आसन में बैठते हैं, तो इसे पद्मासन कहते हैं। तो पद्म यानी कमल, कमल जैसे हिलते पानी में भी स्थिर रहता है, उसी तरह हमारे पूरे हिलते विश्व में स्थिर रहना है तो पद्मासन जरूर करना है। तो पद्मासन में आप अन्य क्रियाएं कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। ना पद्मासन कर सके तो सुखासन में बैठना है, जैसे चौकड़ी लगा के हम हमेशा के लिए बैठ जाते हैं। तो ऐसा बैठ जाइए
और आप अभी ये जो प्रकार मैंने बताए, बैठकर वैसे खड़े होकर भी कुछ आसन किए जाते हैं। तो हम आज जितने आसन कर सकते हैं, तो अभी और भी थोड़ा समय हमारे पास है, उस समय में हम आसन कर लेंगे अलग अलग। तो पहले मैं बैठकर किए जाने वाले आसन, जैसे अभी इसमें तो प्राणायाम हम कर सकते हैं, प्राणायाम तो हमने सीख लिए थोड़े। अब थोड़ा बैठकर किए जाने वाले आसनों में से सिंपल जो दंडासन मैंने पहले दिखाया था आपको, यह दंडासन, उसमें दो प्रकार कर सकते हैं हम। यह ट्विस्ट पोज है, लेफ्ट और राइट ऐसे ट्विस्ट करना है। फिर एक फेमस जो है चक्की चालन, चक्की चलाते थे पहले, हल भी चलाते थे, हलासन भी मैं दिखाऊंगा, मगर आजकल हल चलाना बंद हो गया, ट्रैक्टर से खेती करते हैं, चक्की चलाना बंद हो गया है और हम मिल में चले जाते हैं। अभी यह चक्की चालन के बाद यह एक सिंपल सा आसन है, जानुशिरासन। एक पैर आगे ही रखना है, एक नजदीक ले लेना है। मैं एक करके दिखाता हूँ आपको। नमस्कार की पोजीशन करके पूरे हाथ ऊपर उठाए, श्वास भरते भरते, श्वास छोड़ते छोड़ते हाथ पैरों की उंगलियों पर रखे, टॉस पर। फिर जो ये सिर है यहाँ पर लगाने की कोशिश इसलिए बोल रहा हूँ कि जो नए लोग हैं या शारीरिक रूप से उन्हें नहीं किया जाता है, वह ऐसे रहे। 4-5 श्वास लेते हुए रुके। यह आसन आपके घुटने को जो दर्द होता है उसे मिटा देते हैं और पेट दबता है, यहाँ पर पेट की बीमारियां और ओबेसिटी भी कम होते हैं। यही प्रकार देखिए, कोई भी योग जो है, आसन जो है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे से। बाएं से किया तो दाहिने से, इसलिए जो हमारा योग है वो अन्य एक्सरसाइज से अलग है। अन्य एक्सरसाइज भले कॉम्प्लीमेंट्री ना हो, वो सिर्फ शरीर के लिए होते हैं। योग मन और तन दोनों से किया जाता है और आत्मा की शुद्धि के लिए भी किया जाता है। तो मन से कैसे, श्वास भरे यानी मन हमारा श्वास में चले जाता है, श्वास छोड़े नीचे आए, ये दूसरे छोड़ से किया जाने वाला। फिर दूसरा वक्रासन जो है, ये वक्रासन बैठकर सिंपल हमारा जो पैर है ऊपर ले ले, उसे रैप कर दे ऐसे, एक हाथ इधर रखे पीछे दे। इसकी प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी हो जाती है, दूसरे छोर से आप करें, इसकी करते रहिए आप दूसरे छोर से। इसकी प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी हो गई तो यह अर्ध मच्छिंद्रासन, मच्छिंद्र मुनि के नाम से जाना जाता है। इसकी जो शोध है मच्छिंद्र मुनि ने लगाई है। तो यही वक्रासन कन्वर्ट कर देंगे। पैर नजदीक एक मोड़कर, दूसरा पैर जो है घुटने के साइड में ऐसा रखिए, हाथ ऐसा क्रॉस कीजिए, पकड़ लीजिए। वही पैर का जो एंकल है वो पकड़ना है, थोड़ा घुटना प्रेस करना है। जो बचा है हाथ ऐसा रखे पीछे देके, या तो ऊपर उठा के पीछे देके करने की कोशिश करें। अर्ध मच्छिंद्रासन। अर्ध मच्छिंद्रासन के बाद और भी एक सिंपल आसन बैठकर दिखाता हूँ, गोमुखासन। गोमुखासन में देखिए, एक के ऊपर एक घुटना ऐसे आ गया, ऐसे पैर रखना है। गौ माता का आसन है, इसलिए माता और बहनों के लिए बहुत, यह गर्भ पेशी के सारे विकारों को नष्ट कर देता है। और सभी भाइयों के लिए भी, पाइल्स वगैरह की अगर आपको शिकायत है तो यह बार बार करते रहिए। दूसरे छोर से कीजिए, दूसरे छोर से कीजिए। प्राणियों के नाम, पशुओं के नाम आसनों को दिए गए क्योंकि उनमें जो भी अच्छे गुण हैं वह मनुष्य में आने चाहिए, इसलिए प्राणियों के नाम पे अलग अलग आसन है। जैसे अभी हमने गोमुखासन देखा, उसी तरह यह है मार्जरासन, कैट वॉक, इसमें आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान है बच्चों के लिए। अगर आप योग देना है, यह योग दिन पूरे परिवार के लिए हम कर रहे हैं, तो परिवार में देखिए बच्चों के साथ ऐसा के लिए कैट वॉक कर दीजिए। पशु जैसा चलने से हमारी स्पाइन को जो है आराम मिलता है। और स्पाइन को एक्सरसाइज देने के लिए दबाइए, स्पाइन नीचे, सिर और कमर उठाइए। दूसरी पोजीशन में ऊपर ले गए, यह मार्जरासन। उसी प्रकार
श्वानासन होता है। श्वानासन में देखिए एक हाथ ऊपर उठाया जाता है और एक पैर ऊपर उठाया जाता है, ऐसे श्वास जारी। कोई भी आसन में श्वास नहीं छोड़ना। जो भाई बहने अच्छी तरह से कर सकते तो धीरे धीरे इन्हें और भी ऊपर उठा सकते। जितना रुक सके आपकी कैपेसिटी उतना रुकिए। योग यही कहता है। योग में कोई आसन करना गलत सही ऐसा नहीं माना जाता है। जितना भी कर सकते हैं। सिंपल सारे प्रकार है। अब कैमल यानी उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में सिंपल ऐसा है, खड़े होकर भी ये किया जाता है। खड़े होकर इसे अर्ध वक्रासन कहते हैं। यह अर्ध उष्ट्रासन है। आप कीजिए, मैं पूर्ण उष्ट्रासन करके दिखाता हूं। दोनों हाथ ऐसे रख के किया जाता है। सीना एक्सपांड होता है, फेफड़ों में जान ज्यादा आती है, श्वास भरने की और प्राणवायु लेने की क्षमता बढ़ती है। एब्डोमेन फ्लैट होता है। स्पाइन, देखिए एक आसन में अनेक गुण है। कोई बोलता है मुझे डायबिटीज के लिए, अरे डायबिटीज के लिए पूरा योग कीजिए, ब्लड प्रेशर के लिए पूरा योग कीजिए। ऐसे सारे यह मैंने बैठकर किए जाने वाले आसन आपको दिखाए। और भी कुछ है, मगर जितना समय है उस समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। अभी लाइंग ऑन बैक, पीठ पर लेटकर कुछ थोड़े आसन करें। पीठ पर लेटकर मैं आपको 2-3 आसन दिखाता हूं। भले ही आप देख ले, क्योंकि सारे घर से कर रहे हैं, स्क्रीन के सामने हैं हम सब लोग, तो आप मुझे देख लीजिए, फिर मैं बातें करते रहूँगा और आपको करना है। 3 आसन मैं दिखाता हूँ आपको क्विकली। आप देख लीजिए, मैं लेट रहा हूँ। यह है पहले लेटने की जो स्थिति है, ऐसी होनी चाहिए विश्राम की स्थिति। फिर यह होनी चाहिए सावधान की स्थिति। सिंपल आसन पहला है उत्तान पदासन। एक एक पैर उठाकर किया जा सकता है। 30 to 45 डिग्री पैर उठाइए। कुछ समय के लिए रोक के रखें। पूरे पैर कमर से लेके पैरों की उंगलियों तक स्ट्रेंथ इसमें आती है। दूसरा पैर भी ऐसा उठाया जाता है और फिर दोनों पैर उठाए जाते हैं। इसमें आज हम लॉकडाउन में घर में हैं, साइकिलिंग वॉकिंग के लिए नहीं जा सकते हैं, तो ये देखिए मुफ्त की साइकिल है। कुछ 20-25 हज़ार की साइकिल लेने की ज़रूरत नहीं। ये मुफ्त की साइकिल चलाते रहना है। नीचे आना है। हर 2 आसनों में थोड़ा विश्राम करना है। भले ही मैं यहाँ पर कम कर रहा हूँ, मगर रेगुलर जब आप योग करते हैं तो 2 आसनों में जितने समय तक आसन किया है उतने ही समय तक विश्राम की जरूरी है। दूसरा सिंपल इसमें दिखाता हूँ। दोनों पैर उसी तरह उठाए, एक एक पैर से भी किया जा सकता है। फिर घुटनों में मोड़ ले और दबाए एब्डोमेन। डायबिटीज वाले भाई ये कर सकते हैं। अभी जिनको बैक एक है या गर्दन में तकलीफ है, ये आगे वाला ना कर। यह है पवन मुक्तासन। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, गैस ट्रबल के लिए अच्छा। यह अभी घर में फैमिली में बच्चे हैं, चले करें बच्चों के साथ। यह है घोड़ा घोड़ा खेलते थे ना हम बचपन में, वैसे ही घोड़ा घोड़ा इससे खेल सकते हैं। यह रोलिंग इसे बोलते हैं। साइकिलिंग के बाद रोलिंग लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। इसे स्पाइन यानी हमारे जो मेरुदंड है उसको स्वस्थ रखने की इसमें क्षमता होती है। यह आसन आराम से छोड़ देना है, फिर विश्राम करना है। थोड़ा कठिन आसन बाद में दिखाऊंगा। आप बोलेंगे सिर्फ सिंपल आसन, तो सबके लिए मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आज का जो योग है परिवार के लिए ये एकदम सिंपल है। तीसरा कंदरासन। पैर नजदीक ले ले, हाथों से पकड़े और उठ जाइए ऊपर। सेतु बंधासन, अगर आप और आगे उठे तो इसे सेतु बंधासन भी कहते हैं। पूरा पेट फ्लैट, शोल्डर पर जोर, इसमें ताकत बढ़ती है। देखिए सारे मसल्स इनमें ताकत बढ़ती है। लोअर बैक कभी दर्द नहीं देगा। ये आसन हमेशा करते रहे। आ जाइए नीचे। मैं मेरे लिए अभी आपको करना है एक थोड़ा कठिन आसन मैं करके दिखाता हूँ आपको, और बाद में आपको धीरे धीरे ये आसन करने। क्विकली मैं कुछ आधे मिनट में सारे ये
आसन दिखाता हूं। पैर उठाया मैंने, सर्वांगासन। इसमें हम पद्मासन कर सकते हैं या पंखासन कर सकते हैं, फिर छोड़ सकते हैं, फिर वापस ऊपर, एक एक पैर नीचे ऊपर, फिर ये हलासन मैंने जो बताया था, हलवा। चलाइए आराम से नीचे, विश्राम। यह मैंने क्विकली आपको दिखाया। आप में जितनी क्षमता है उतने कीजिए। तुरंत लेटकर 2 आसन आपको करने हैं कोई भी। तब तक मैं आगे के आसनों की जानकारी देते रहता हूँ। लेट जाइए विश्राम की अवस्था में, फिर उत्तान पदासन दोनों पैर उठाकर करना है और साइकिल चलाते रहिए। इसमें आगे जो आसन है पेट पर के, तो इम्पोर्टेंट 2 या 3 आसन करके दिखाऊंगा आपको पेट पर के। अगर समय बचता है तो मैं एक आपको अभिनव सूर्य नमस्कार करके दिखाता हूँ, जो हमने कोविड योद्धाओं के लिए किया था। आज यही सूर्य नमस्कार हम हमारे सैनिकों के लिए जो शहीद हो गए हैं और जो सीमाओं का रक्षण करें, हमारे देश का रक्षण कर रहे, उनके सम्मान में एक सूर्य नमस्कार जरूर करेंगे हम आखिरी में। हो गए आपके 2-3 आसन पीठ पर के। ठीक है, आप उठ जाइए और आगे के आसन मैं करके दिखाता हूँ। पेट पर करने वाले 2 आसन मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए आराम से मैं लेट रहा हूँ, वैसे आराम से लेटना है, हाथों का सपोर्ट लेना है, पैर, फिर डायरेक्टली मैं सावधान हो गया हूँ। शलभासन, पैर उठा लेना है, नीचे रखना है। सारी बहनें जो पूरे दिन भर का काम करके थक जाती है, कैंची, ये दूसरा प्रकार है। पैर उठाना है, क्रॉस करना है, दोनों पैर ऐसे क्रॉस करने हैं। मैं जल्द दिखा रहा हूँ मगर आपको थोड़े स्लो करना है। नौकासन, हाथ पैर उठा देना, ये दूसरा प्रकार है, हाथ सामने रखकर भी किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने जो बात की, अगर आप में आत्मविश्वास बढ़ाना है, पेट कम करना है, भुजंगासन। इसके बाद हम करेंगे धनुरासन। ठीक है, आप करना शुरू कर दीजिए, एक के बाद एक जो पॉसिबल है उसमें से 2 आसन कर लीजिए और फिर आखिरी वाला सूर्य नमस्कार जरूर करेंगे। यू कैन लाई डाउन ऑन योर स्टमक। शलभासन, जो आज चर्चा में टिड्डी यानी शलभ जिसे कहते हैं, उसे ही लोकस्ट कहते हैं, वो पूरे देश में तहलका मचा दिया था उन्होंने, तो उसके जैसा ये आसन है, इसलिए शलभासन। फिर नौकासन, नौका जैसा, एब्डोमेन को सुस्त रखने के लिए बहुत अच्छा आसन है। स्पाइन एब्डोमेन कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों। फिर भुजंगासन, अगर पॉसिबल है तो धनुरासन करके बैठ जाइए और देखते रहिए। शायद यह प्रोग्राम आप बार बार बाद में भी देख सकते हैं, और अगर कुछ ना याद आए तो वापस आप लॉगिन हो जाइए फेसबुक पे, अन्य माध्यमों के द्वारा देख सकते हैं। अब इसके आखिर में एक सूर्य नमस्कार जो योद्धाओं के लिए हमें करना है, कोविड योद्धाओं के लिए तो हमने करना ही है, मगर आज ज़रूरत है हमारे सैनिकों के लिए, वो करेंगे और फिर हम आज के वर्ग की समाप्ति करेंगे। सभी भाई बहन उठ गए। अभी हम एक सूर्य नमस्कार मैं करता हूँ, आप भी करें मेरे साथ, तो ठीक है, ना तो बाद में करना है। 12 जो स्टेप्स है उसमें से पहली है प्रणामासन, दूसरी है हस्तोत्तानासन, तीसरी है पादहस्तासन, चौथी स्टेप है अश्व संचलनासन। अश्व संचलनासन में थोड़ा ग्रिप लीजिए पैरों से, और यहाँ पर ये जो नमस्कार है
योद्धाओं के लिए, सैनिकों के लिए वज्रासन के रूप में। उन्हें ताकत दे, उन्हें शक्ति दे, हम भी ताकत ले और हमारी ताकत, हमारी शक्ति उन तक हम पहुंचा रहे। फिर यह 5 वापस अश्व संचलनासन आ गई, 6 पर्वतासन, 7 साष्टांग नमस्कार, और यह है भुजंगासन 8 वापस रिपीट होते हैं। 9 पर्वतासन, ये भी पैर आप आगे ला सकता है। 10 अश्व संचलनासन, इसमें और ग्रिप लीजिए, और यह भुजंगासन मेरे योद्धाओं के लिए। वापस अश्व संचलनासन, पाद हस्तासन और हस्तोत्तानासन 13, 14 में हम वापस आ चुके हैं प्रणामासन। तो यह आसन जो है, इसमें 14 आसन हो गए। ऐसे आप 2, 4, 6, 8, 10, 12 धीरे धीरे बढ़ाना है, धीरे धीरे करते जाना है। और बाद में जब 12 नमस्कार आपके हो जाते हैं तो आप विश्राम कीजिए। तो विश्राम में पीठ पर लेटना है, शवासन कर लेना है। शवासन में आपको श्वासों के साथ धीरे धीरे अंतरंग में झांक कर देखना है। बाद में हमारे अंदर की जो पूरी चेतना है उसे विड्रॉ करना है, एक एक ऑर्गन से ब्रह्मांड में छोड़ना है और मन में ओम का ध्यान करना है। जब आप 2-4 बार ओंकार करेंगे, ब्रह्मांड में आपकी चेतना शुद्धि होगी, वापस उसे उसी डायरेक्शन से भरते चलना है। शवासन बहुत अच्छा आसन होता है, मगर उसमें विश्राम भी होती है। पूरा अष्टांग योग शवासन में आ जाता है। तो अब हम कुछ बैठकर ओम चैंटिंग करें 2-3 बार, या खड़े होकर भी कर सकते हैं। समय की पाबंदी अगर होती है तो खड़े होकर हम ओम चैंटिंग भी कर सकते हैं। तो 3 बार ओंकार करें और फिर शांति पाठ करके यह जो मेडिवर्सल की तरफ से यह पूरा योग वर्ग हम आज योग दिन के दिन कर रहे हैं, उसकी समाप्ति हम करेंगे। चलिए, आपका विश्राम हो गया रहेगा तो 3 बार ओम चैंटिंग। रेचक, सांस छोड़ना है, पूरा सांस भरना है। पुनः सांस भरिए। और एक बार आंखें बंद रखें। माँ भगवती, गायत्री माँ, इनका स्मरण करेंगे और शांति पाठ करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जो हमारा आज का संयोग है, मेडिवर्सल की वजह से हम जुड़ चुके हैं, और मैं उन्हें शुभकामनाएं और आपको भी शुभकामनाएं देता हूं। आज योग दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो चुकी है आपकी। अब यह पूरा दिन नहीं, पूरा हफ्ता, पूरा मास, पूरा साल, अगले योग दिन तक आपका अच्छा जाए। पूरे आयु में आपकी शांति, सुख और समाधान आपको मिले। हरि ओम तत्सत।